प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके एक दिवसीय परीक्षा जैसे एनटीपीसी का पेपर लगा है आपका, या पेट का एग्जाम होगा, या भी और भी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है आज का, कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग कांड घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बात समझ रहे ना। उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय का, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था भैया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन सा था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था कि जलियांवाला बाग, जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई थी। बात समझ रहे हैं, 303 गोलियां चलवाई थी। जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी, काफ़ी लोगों को उस बाग में क्या कर दिया था? मार दिया था, गोलियों से भून दिया था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद कौन सा आयोग बनाया गया? तो हंटर आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? हंटर आयोग बनाया गया। इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि काकोरी रेल षड्यंत्र ये घटना कब घटित हुई थी? काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटी थी? तो भैया 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन में, काकोरी एक स्थान है, वहाँ पर ट्रेन को लूट लिया गया था हमारे सैनिकों के द्वारा। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र को कब्जे में ले लिया गया था। तो काकोरी रेल षड्यंत्र जो है ये 9 अगस्त 1925 को घटना घटी थी। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वह उर्दू कवि बताइए जिसने 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था? तो ये सैनिकों का विद्रोह था, जो कारतूस में, ऐसे कहें गाय की चर्बी लगी थी कारतूस को, जो मुंह से काटकर बंदूक में लगाना था। तो भैया 1857 की जो क्रांति या विद्रोह हुआ था, उसको आंखों से देखा था किसने भैया? मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। अगला बताएंगे, 1857 का विद्रोह के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? भैया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, याद कर लो, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला कह रहा है कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? बार बार आपसे पूछा जाता है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली गांव में, एटा जिला में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था भैया? कासगंज के पटियाली गांव, एटा जिला में हुआ था। अब तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। कौन भैया? इन्हें खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें तोता-ए हिंदवी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता-ए हिंदवी भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहलाती है या किसे कहा जाता है? तो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा तुगलक वंश का अंतिम शासक।
आपसे पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भैया नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। कौन था भैया? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक याद कर लो, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। कह रहा 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी कहाँ से? बहुत बार पूछा जाता है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई को स्टार्ट हुई थी और मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 यानी तारीख 10 मई सन 1857, स्थान मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई भैया? मेरठ से 10 मई को 1857 को। याद कर लेना है, याद कर लेना, वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाना चाहिए। कह रहा कांग्रेस में फूट पड़ी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी, ये किस समय, कब कांग्रेस में फूट पड़ी थी? तो भैया 1900, देखिए 7 से सूरत 7 से 7, 1907 में कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, 2 दलों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल, 2 दलों में कांग्रेस बट गया। उस समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस 2 भागों में बट गया यानी फूट पड़ गई 1907 में। एक गरम दल था और एक नरम दल था। कह रहा कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल को एक हुआ, यानी ऐसे कहें कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल कब एक हो गया, तो भैया कांग्रेस का नरम दल और गरम दल ये दोनों 1916 में एजी मजूमदार के द्वारा जो है दोनों दलों को एक कर दिया गया, यानी पुनः फिर से कांग्रेस हो गई। और ये कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में हुआ। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी, 1916 कांग्रेस पुनः फिर से संगठित हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो है, अमृतसर शहर में जो है स्वर्ण मंदिर, इसको बनवाने का काम किसने किया था? तो भैया अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। स्वर्ण मंदिर बनाने का काम किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। तो स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? आपसे पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो मियां मीर था। कौन था? मियां मीर स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार था। बात समझ में आ जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार आपसे पूछा गया है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ है और 1469 ईस्वी में हुआ है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना बहुत बार पूछा गया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बहुत बार आपके पेटोट एग्जाम में बहुत बार पूछेगा, कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम था। कौन था भैया? कांग्रेस का संस्थापक कौन था भैया? ए.ओ. ह्यूम था। कह रहा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताएंगे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आप बताएंगे, बताइए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है भैया? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आप जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। चलिए देखते हैं। कह रहा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा की बात करें तो एनी बेसेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा की बात करें, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं। आप बताएंगे कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था?
कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। कौन था भैया? लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? और एक बार बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन के समय 1924 में। ये कहाँ पर हुआ था भैया? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल आप देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे अपने मित्र का केस लड़ने, लेकिन वहां पर काले और गोरे का भेद हुआ। भारतीयों के प्रति अत्याचार, यानी जो है भारतीयों के प्रति वहाँ बड़ी दुर्दशा थी, यानी भारतीयों को या काले गोरे का भेद था। इन सभी चीज़ों को अहिंसा के माध्यम से ख़त्म करने के बाद ही गांधी जी वहाँ से लौटे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आ गए। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी 1915 में गए कब भैया? 1893 में, वापस आए 1915 में। अगला सवाल देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। पूछा जाता मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1906 में। और इसका श्रेय जाता है किसे? तो सलीमुल्लाह और आगा खां। सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है और इसकी स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। कह रहा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। एक बार पुनः इसे पूरा हम रिकॉल करते हैं एक तरफ से पूरा। चलिए, पहला सवाल आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन था? तो हंटर आयोग गठित किया गया था। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटी थी? तो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। वह उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था तो मिर्जा गालिब थे। 1857 का विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अब भारतीय क्रांति की मां कहलाती है तो किसे कहते हैं? भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। 1857 की क्रांति कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई। 10 मई मेरठ से प्रारंभ हुई। कह रहा कांग्रेस में फूट पड़ी थी, तो कांग्रेस में फूट 1907 में पड़ी थी। 1916 में पुनः कांग्रेस संगठित हो गया था। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में बट गया था। और 1916 में अध्यक्ष एजी मजूमदार थे। लखनऊ का अधिवेशन, एजी मजूमदार के द्वारा जो है कांग्रेस को पुनः एक बार व्यवस्थित कर लिया गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो बनवाया गया था वो किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो मियां मीर था। अगला आप सवाल देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना, और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कह रहा कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं। अगला देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो भैया बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी आते हैं, एनी बेसेंट हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू हैं। अगला देखेंगे, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था।
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो कर्नाटक में हुआ था। कह रहा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए तो 1893 में गए, और गांधी जी भारत कब आए तो 1915 में आए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। इसका श्रेय किसे जाता है तो सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था भैया तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया है। अब अंतिम 2 प्रश्न जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर सेंड करना है। आपको मैंने अभी बताया कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है और कांग्रेस के संस्थापक कौन है। 2 सवाल मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, बट ये प्रश्न इस वीडियो में नहीं है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।